हेलो दोस्तों, आज जो हम लेकर के आए हैं क्वेश्चन, ये बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड का क्वेश्चन है, चैप्टर 1। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है वो है अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों का वर्णन करें। तो इसका जो आप आंसर लिखेंगे कुछ इस प्रकार लिखेंगे ताकि आपको नंबर अच्छा मिले। चलिए हम आगे आंसर की बात करते हैं कि बात की शुरुआत यदि हम अपने पाठ्यक्रम से ही करें कि आखिर क्यों हम यह बीएड पाठ्यक्रम कर रहे हैं, एक स्वाभाविक से उत्तर मिलेगा कि एक प्रशिक्षित डिग्री के लिए कर शिक्षक बनने को शिक्षण कौशल के विकास हेतु यह पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण है। इसी तरह से एक विद्यार्थी परीक्षा के दिनों में देर रात तक परिश्रम कर रहा होता है क्योंकि आप अपने बच्चे की उच्चतर शिक्षा हेतु ओवर टाइम काम कर रहे हैं। क्यों? उक्त सारे क्यों का उत्तर केवल एक शब्द अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन में निहित है। जहां बीएड प्रशिक्षु को एक कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षक बनने की ज़रूरत है, वहीं एक विद्यार्थी देर रात तक पढ़ाई इसलिए करता है कि उसे अच्छी सफलता मिले। उक्त सारे काम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ऐसा करने के लिए अभिप्रेरणा मजबूती से सहायक साबित हो रही है। अभिप्रेरणा लैटिन भाषा मोटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है टू मूव यानी गति करना। अभिप्रेरणा एक ऐसा प्रेरक है, आंतरिक बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर व्यवहार करने के लिए अग्रसर करता है। यही शक्तियाँ मूलधर उनके इस प्रकार के व्यवहार का संचालन करते हैं। उन्हें मनोवैज्ञानिक भाषा में अभिप्रेरक कहते हैं। बात इसी मोटिव्स से शुरू होती है एवं मोटिवेटेड बिहेवियर में परिपन्न होती है, जो कि अभिप्रेरणा मोटिवेशन है। इस इकाई में हम अभिप्रेरणा एवं इनके प्रकार के साथ साथ अभिप्रेरणा के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे एवं सबसे खास यह कि कक्षा परिस्थिति में अभिप्रेरणा का उपयोग कैसे हो पाएगा पर कुछ विचारों को साझा करेंगे। अभिप्रेरणा का अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट। सर्वप्रथम हम आवश्यकता की बात करेंगे, जो कि अभिप्रेरणा का सबसे शुरुआती कदम है। अगर आवश्यकता की नहीं हो तो हम किस व्यवहार के प्रति प्रेरित हो पाएंगे, यह कहा नहीं जा सकता है। अब अभिप्रेरणा की आवश्यकता, प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट है हमारा, आवश्यकता होने से व्यक्ति क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है, जैसे भोजन, भूख, पानी, प्यास। नोट में हम लिखेंगे प्रत्येक आवश्यकता के साथ एक चालक जुड़ा हुआ रहता है। अब आते हैं हम लोग अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के बारे में। अभिप्रेरणा का सिद्धांत मनोविज्ञान तथा शिक्षण शास्त्र में होने वाले अनुसंधानों तथा अनुभवों के आधार पर विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु कुछ निम्न सिद्धांतों का उल्लेख होता है। पहला है अधिगम हेतु तत्परता का सिद्धांत। हमारा दूसरा है सक्रिय भागीदारी का सिद्धांत और तीसरा है नीड्स ऑफ मोटिव से लाभ उठाने का सिद्धांत। चौथा है रुचि उत्पन्न करने और बनाए रखने का सिद्धांत। पांचवा है सकारात्मक वातावरण निर्माण का सिद्धांत। छठा है आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करने का सिद्धांत और सातवां है उचित प्रतिपुष्टि प्रदान करने का सिद्धांत। आठवां है चिंता का मंद स्तर बनाए रखने का सिद्धांत। अध्यापक के प्रयास एवं उत्साह का सिद्धांत। 10 में है उचित उदाहरण और आदर्श प्रस्तुत करने का सिद्धांत और 11 में है सफलता की निश्चितता का सिद्धांत। ये हमारा आज का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, जो आपका है अभिप्रेरणा
अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं? अभिप्रेरणा के सिद्धांतों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन आपके बीएड के फर्स्ट ईयर में आता ही आता है। आप इसको अच्छे से पढ़ें और इसी टाइप से आंसर तैयार करें ताकि आपको अच्छा नंबर मिल पाए।